राष्ट्र के सुनिर्माण के अनुक्रम में अपने जीवन की सार्थकता को प्रमाणित करते हुए राष्ट्रीयता की घनीभूत भावना से अभिभूत होकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिन ऊर्ध्वरेता महान पुरुषों ने हिंदुत्व और सनातनत्व को शिखरस्थ करने के क्रम में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, उन समस्त महान पुरुषों के श्री चरणों में मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और वर्तमान समय में जो भी निष्काम कर्मयोगी इस संघ के माध्यम से हिंदुत्व के उत्थानार्थ अहर्निश संघर्ष करते हुए राष्ट्र के प्रति अपनी बहुमूल्य सेवा को अर्पित कर रहे हैं, ऐसे समस्त परम प्रणम्य एवं वंद्य महान पुरुषों के सेवार्पण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, आत्मसात करता हूं। साथ ही साथ हिंदुत्व रूपी धागों से बुना हुआ और उत्कृष्टतम भावाभिव्यक्ति का उद्घोषक सद्गुरु भगवान के रूप में आदृत और समादृत इस भगवा ध्वज के समक्ष मैं श्रद्धावनत होता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी ध्वज जिस क्षेत्र से संबंधित होता है उस क्षेत्र की समग्रता का भावाभिव्यक्ति करता है, अर्थात उसका वह प्रतिनिधित्व करता है। उसकी संस्कृत अनुकृत सशक्तता और सभ्यता का वह प्रतीक होता है। यह भगवा ध्वज समस्त हिंदू जनमानस का प्राण तत्व और परमाराध्य है, जिसके अवलोकन मात्र से हमारे अंतःकरण में स्फूर्ति का संचार होता है, जिससे हम ऊर्जान्वित हो जाते हैं, जिसकी सन्निध मात्र से हमारे मस्तिष्क के नकारात्मक विचार तिरोहित हो जाते हैं और जो भी सकारात्मक विचार होते हैं उनके माध्यम से हमारा मस्तिष्क आच्छादित हो जाता है। यह भगवा ध्वज अल्पकालिक तात्कालिक ध्वज नहीं है, ये सनातन और शाश्वत ध्वज है। यह ध्वज जो है समस्त युगों में प्रामाणिक रूप से गुणवत्ता परख है, अर्थात कहने की भावाभिव्यक्ति यह है, यह भगवा ध्वज भगवान सूर्य की लालिमा युक्त रश्मियों का प्रतिरूप है। जिस प्रकार भगवान सूर्य अपनी लालिमा युक्त किरणों को पृथ्वी पर प्रकीर्णित करते हैं और समस्त चराचर जगत भगवामय हो जाता है, उसी प्रकार यह भगवा ध्वज साधनात्मक किरणों को उत्सर्जित करता है, जिसके माध्यम से हमारा समस्त जीवन अर्थात हमारे जीवन के समस्त विचार जो होते हैं तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यह भगवा ध्वज जो है अग्नि तत्व की सदृश है। जिस प्रकार अग्नि समस्त पदार्थों को भस्मसात कर देती है, उसी प्रकार यह भगवा ध्वज जो होता है हमारे समस्त दुर्विचारों को भस्मसात कर देता है। यह भगवा ध्वज जो है राष्ट्र की अस्मिता गरिमा महिमा का प्रतीक है। यह राष्ट्र की चारित्रिकता नैतिकता आदर्शात्मकता का प्रतिरूप है। यह भगवा ध्वज हमारे राष्ट्र के आदर्श को पूंजीभूत करते हुए समग्रतम रूप से अपनी महती भूमिका को सर्वदा से अभिनीत करता हुआ चला आ रहा है। यह भगवा ध्वज जो है समय रूपी चित्रपट पर अंकित समस्त ऐतिहासिक घटना क्रमों का संवेद स्वरों में गान करता है। यह उन दीर्घकालीन महापुरुषों के संघर्ष और समर्पण का प्रतिगान करता है, अर्थात यह भगवा ध्वज समस्त युगों में स्वयं अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। सतयुग से लेकर के त्रेता तक विमल वंश इक्ष्वाक वंशी चक्रवर्ती सम्राटों ने भी इसे आदृत किया। प्रत्येक धार्मिक कर्मकांड में इसकी महत्ता प्रतिपादित होती थी और देव मंदिर के शिखरों पर यह ध्वज आरोहित हुआ करता था। प्रभु श्री रामचंद्र जी से लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इसके अस्तित्व को आत्मसात किया है, अर्थात जिस रथ पर अर्जुन सम्राट रूढ़ हुआ करते थे और भगवान श्री कृष्ण जी अपनी सारथी की भूमिका को अभिनीत किया करते थे, उनके रथ पर भी यही भगवा ध्वज प्रतिष्ठापित था। कहने की भावाभिव्यक्ति ये है, द्वापर से लेकर के मध्ययुगीन भारत तक इसकी महत्ता समीचीन रही है, अर्थात पूर्वकालीन और मुगलकालीन विध्वंसकारियों के साथ संघर्ष करते हुए हिंदू सूरवीर भागों ने इस भगवा ध्वज को ही आत्मसात किया था। यह भगवा ध्वज कोई सामान्य ध्वज नहीं है, यह हमारी संस्कृति का प्रतिरूप है, अर्थात विश्व गुरुता का प्रतिमान है। यह भगवा ध्वज इसका मूल मंत्र है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। मेरे प्रिय हिंदू धर्मावलंबियों, कोई काल ऐसा भी रहा जब यह भारत बृहत्तर भारत के रूप में प्रतिष्ठापित था, लेकिन दुर्भाग्यवशात आक्रांताओं ने समय समय पर आक्रांत करते हुए हमारे भूभाग को अपहृत कर दिया। आज मैं समस्त हिंदू जनमानस का आह्वान करता हूँ, आइए दृढ़ संकल्पित होकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में अपने आप को समर्पित कर दीजिए और जो भूभाग
अपहृत हुआ है उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस भगवा ध्वज को संपूर्ण बृहत्तर भारत पर आरोहित करने के लिए अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित कर दें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।